महाकपि का बलिदान। हिमालय के जंगल में ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जो अपने आप में अनोखे हैं। ऐसे पेड़ पौधे और कहीं नहीं पाए जाते। इन पर लगने वाले फल और फूल सबसे अलग होते हैं। इन पर लगने वाले फल इतने मीठे और खुशबूदार होते हैं कि कोई भी इन्हें खाए बिना रह नहीं सकता। ऐसा ही एक पेड़ नदी किनारे था जिस पर सारे बंदर अपने राजा के साथ रहा करते थे। बंदरों के राजा का नाम महाकपि था। महाकपि बहुत ही समझदार और ज्ञानवान था। महाकपि का संदेश था कि इस पेड़ पर कभी कोई फल न छोड़ा जाए। जैसे ही फल पकना होता वैसे ही वानर उसे खा लेते थे। महाकपि का मानना था कि अगर कहीं पका फल टूटकर नदी के रास्ते किसी मनुष्य तक पहुंचा तो ये उसके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। सभी वानर महाकपि की इस बात से सहमत थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन एक दिन एक पका फल नदी के जा गिरा जो पत्तियों के बीच छुप हुआ था। वह फल नदी के बहकर एक जगह पहुंच गया जहां एक राजा अपनी रानियों के साथ घूम रहा था। फल की खुशबू इतनी अच्छी थी कि आनंदित होकर रानियां ने अपनी आंखों बंद कर ली। राजा ने इस खुशबू पर मोहित हो गया। राजा ने अपने आसपास निहार तो उसे नदी के बहते हुआ फल दिखाई दिया। राजा ने इसे उठकर अपने सिपाहियों को दिया और कहा कि कोई इसे खाकर देखे कि ये फल कैसा है। एक सिपाही ने इस फल को खाया और कहा कि ये तो बहुत मीठा है। इसके बाद राजा ने भी इस फल को खाया और आनंदित हो उठा। इसने अपने सिपाहियों को उस पेड़ को खोज निकालने का आदेश दिया जहाँ से ये फल आया था। काफ़ी मेहनत के बाद राजा के सिपाहियों ने पेड़ को खोज निकाला। उन्हें नदी किनारे वो सुंदर पेड़ नजर आ गया। उस पर बहुत सारे वानर बैठे थे। सिपाहियों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने वानरों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। वानरों को घायल देखकर महाकपि ने समझदारी से काम लिया। उसने एक बांस का डंडा पेड़ और पहाड़ी के बीच पुल की तरह लगा दिया। महाकपि ने सभी वानरों को इस पेड़ को छोड़कर पहाड़ी के दूसरी तरफ जाने का आदेश दिया। वानरों ने महाकपि की आज्ञा का पालन किया और वो सभी बांस के सहारे पहाड़ी के दूसरी ओर पहुंच गए। लेकिन इन दौरान डरे सहमे बंदरों ने महाकपि को बुरी तरह से कुचल दिया। सिपाहियों ने तुरंत राजा के पास जाकर सारी बात बताई। राजा महाकपि की वीरता से बहुत प्रसन्न हुआ और सिपाहियों को आदेश दिया कि महाकपि को तुरंत महल लेकर आए और उसका इलाज करवाए। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। लेकिन जब महाकपि को महल लाया गया तब तक वह मर चुके थे। हेलो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों।